हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स 11th क्लास की और इसमें फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर का नाम जैसे यहाँ लिखा हुआ है फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। हिंदी में हम इसे बोलते हैं भौतिक जगत, ठीक है। अब इसके अंदर हम पूरा कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, और साथ साथ में ये पढ़ेंगे कि किस टॉपिक के अंदर क्या है, मतलब हर एक टॉपिक का इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है। अब देखो जैसे कि फर्स्ट चैप्टर का नाम है भौतिक जगत, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज फिजिक्स, दैट इज भौतिकी क्या है, ठीक है। सबसे पहला वर्ड आ गया हमारे पास, फिजिक्स वर्ड आ गया, ठीक है। ये वर्ड क्या कहता है, देखो जैसे आपको मालूम होगा कि सबसे पहले हम अगर साइंस के बारे में पढ़ते हैं तो जो साइंस वर्ड है वो एक इंग्लिश वर्ड है, ठीक है, इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। और ये इंग्लिश वर्ड जो कि साइंस का है ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, तो ये साइंटिया वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, साइंटिया वर्ड से ओरिजिनेट हुआ। और ये साइंटिया वर्ड जो है वो लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है। लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है साइंटिया, और साइंटिया का मीनिंग जो होता है वो होता है टू नो, जानना, ठीक है। टू नो, किसी के बारे में जानना साइंस है, ठीक है। अगर हम बात करें कि साइंस को ही आगे हम जाके तीन अलग पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे हमें मालूम है तीन अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, और तीनों पार्ट क्या क्या है सर, उसके अंदर हम फर्स्ट लेते हैं फिजिक्स, ठीक है। फर्स्ट जो पार्ट है साइंस की एक फर्स्ट ब्रांच फिजिक्स, ठीक है। सेकेंड जो ब्रांच हम बात कर रहे हैं वो है केमिस्ट्री, जो थर्ड वन है वो हम बायोलॉजी। मतलब फिजिक्स क्या है, तो सर फिजिक्स साइंस की एक ब्रांच है, ठीक है। और इस फिजिक्स के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो जितने भी आपने ऐसे बचपन में देखा होगा कि सबसे पहले कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, है ना, वाई स्टार्स आर ब्लिंकिंग ब्लिंकिंग, ठीक है। सनराइज कैसे हो रहा है, सनसेट कैसा हो रहा है, ठीक है। और भी खूब सारे फिजिकल जो भी कंडीशन है, ठीक है, जो जितनी भी सारी फिजिकल कंडीशन आ रही है वो सभी के सब हम फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर फर्स्ट जो आ गया कि व्हाट इज फिजिक्स, भौतिक के अंदर क्या है, कि अब इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे हम। जैसे मान लो आपने पढ़ा हाउ सनराइज एंड सनसेट, सनराइज एंड सनसेट, सनसेट कैसे होता है, सनराइज कैसे होता है, वो जानेंगे। उसके बाद कि जो अपना जो सोलर सिस्टम है, ठीक है, ठीक है, सोलर सिस्टम कैसे वर्क करता है, ठीक है। और सोलर सिस्टम की तरह ही इसी के सेम इसी के मतलब आइडेंटिकल हम देखेंगे कि एटम के अंदर क्या होता है। हम सोलर सिस्टम का एग्जांपल लेकर एटम को भी समझेंगे, ठीक है, कि एक एटम क्या है, इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, सारा क्या होता है। सोलर सिस्टम की हेल्प से हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, ठीक है, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। और भी खूब सारे ऐसे वर्ड है, ठीक है, या खूब सारी ऐसी घटनाएं हैं जो हम फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे। उसका नेक्स्ट आता है स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। तो आपको मान लो ये, अब आपको मालूम ही है कि जैसे कोई न्यू फोन लॉन्च होता है तो अपनी एक्साइटमेंट बढ़ जाती है कि हाँ इस फोन के अंदर नया फीचर क्या होगा, ठीक। तो नया फीचर कौन लाता है, साइंटिस्ट आते हैं। और ये जो ब्रांच है जैसे इलेक्ट्रिसिटी की ब्रांच होगी, मैकेनिकल हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, वो सारी की सारी फिजिक्स के अंदर आएगी, ठीक है। जितनी भी इंजीनियरिंग होती है ना वो सारे के सारे इसके अंदर आएंगे। मतलब केमिस्ट्री और बायोलॉजी को छोड़ दो, अगर आप छोड़ दो तो बाकी जो सब बच गया वो सब फिजिक्स के अंदर आएगा, ठीक है। अब क्या स्कोप है, इसको आप जानते हो, सबसे पहला स्कोप है टू बिकम साइंटिस्ट, ठीक है। साइंटिस्ट ही सबसे बड़ा स्कोप है फिजिक्स लेकर, ठीक है। अब वैसे तो केमिस्ट्री में भी साइंटिस्ट होता है, बायोलॉजी में भी साइंटिस्ट होता है, ठीक है। अब जैसे हर एक का साइंटिस्ट अलग होता है तो इसके अंदर भी खूब सारे, अगर साइंटिस्ट को डिवाइड करेंगे तो फिजिक्स के साइंटिस्ट, केमिस्ट्री साइंटिस्ट, बायोलॉजी साइंटिस्ट खूब सारे हो जाएंगे। फिर देखो ये एक्साइटमेंट हो गया, ठीक है। जैसे कोई भी मान लो हम आपने देखा होगा कि चंद्रयान 2 लॉन्च हो रहा है, ठीक है, और कहीं मंगल पे जा रहे हैं, मार्स पे जा रहे हैं,
जुपिटर पे जाने की तैयारी कर रहे हैं, मून पे जा रहे हैं, तो एक एक्साइटमेंट रहता है, ठीक है। अब उस पूरे एक्साइटमेंट के अंदर या क्या स्कोप है, सब इस सेकेंड टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, जिसका नाम है भौतिकी का प्रयोजन तथा उत्तेजना, ठीक है। क्या एक्साइटमेंट रहेगा, तो उसके बारे में हम सेकेंड टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है अपने पास फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। अब देखो मान लो जैसे जब हमारे पास सेल फोन नहीं था, तब क्या था कि एक मैसेज सेंड करने के लिए हमें 3-4 दिन का वेट करना पड़ता था, या फिर किसी कबूतर को उड़ाना पड़ता था, या फिर किसी पर्सन को लेटर दे के भेजना पड़ता था, ठीक है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, आज हमारे पास खूब सारे सिस्टम है, जैसे मोबाइल हो गया हमारे पास, ठीक है, मोबाइल हो गया, ठीक है, फैक्स हो गया, या ईमेल हो गया, ठीक है, खूब सारे ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। अब हुआ क्या कि क्या फिजिक्स और उसकी टेक्नोलॉजी ने सोसाइटी को हेल्प किया, मतलब सोसाइटी को ना, समाज को तो हेल्प किया ही होगा, ठीक है। तभी तो इसके हम और अगर स्टडी कर रहे हैं, अगर मान लो कोई यूज नहीं होता फिजिक्स का, तो कोई मीनिंग नहीं आता इसको पढ़ने का, सही। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फिजिक्स है उसका सोसाइटी के अंदर क्या रोल है, उसको हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 3 के अंदर। फिर उसके बाद आता है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। जैसे मान लो पूरे अगर मान लो नेचर की बात करें कंप्लीट, ठीक है, तो टोटल जो फोर्स होते हैं वो 4 टाइप के फोर्स होते हैं, ठीक है। जैसे फंडामेंटल फोर्स जो होते हैं, जो मेन 4 टाइप के फंडामेंटल फोर्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं प्रकृति के मूल बल ना। मूल का मतलब बेसिक, ठीक है, फंडामेंटल फोर्स है, उसको हम पढ़ेंगे। अब 4 टाइप के फंडामेंटल फोर्स होते हैं। सबसे पहला आपने शायद पढ़ा भी होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, वो भी इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में इसमें पढ़ेंगे, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ठीक है, वो भी एक फंडामेंटल फोर्स है। उसके बाद अगर बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक, ये भी एक फंडामेंटल फोर्स है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक दोनों का कुछ ना कुछ पार्ट होता है, ठीक है। सेकंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और जो थर्ड आता है जिसे हम बोलते हैं, थर्ड और फोर्थ हम ऐसे एक्सचेंज भी कर सकते हैं। जैसे मान लो ये हो गया कि वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, जो थर्ड मेन फंडामेंटल फोर्स है। अगर फोर्थ की बात करें तो फोर्थ क्या लेगा, जैसे ये वीक न्यूक्लियर फोर्स है तो फोर्थ क्या लेगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। ये मेनली 4 टाइप के फंडामेंटल फोर्स के बारे में हम पढ़ेंगे 1.4 टॉपिक के अंदर, ठीक है। उसके बाद रह जाता है लास्ट नेचर ऑफ फिजिकल लॉस, देखो, या फिर भौतिक नियम की प्रकृति। अब नेचर क्या होता है फिजिकल लॉज के, देखो मेन जो नेचर है फिजिकल लॉ का, वो है कंजर्वेशन ऑफ मास एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। 2 नेचर है, मतलब कंजर्वेशन, इसका ये नेचर के फिजिकल लॉज की जो नेचर है वो 2 नेचर है। एक तो है कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, मास जो होगा हमेशा कंजर्व रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। रिएक्शन से पहले और रिएक्शन से बाद जो टोटल जो मास है ना वो रिमेन्स कांस्टेंट। एक कंजर्वेशन ऑफ मास और एक है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो सबसे पहले बात करूं मैं कंजर्वेशन ऑफ मास की, तो आपने शायद केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा ही होगा कि जैसे मान लो कोई रिएक्शन हो रही है C+O2 विल बिकम CO2। देखो अगर इसकी मास की बात करूं तो इस कार्बन का जो मास होता है वो 12 यूनिट होता है, फिर ऑक्सीजन का 1 यूनिट का मास होता है 16, ठीक है। एक जैसे 12 ग्राम कंसीडर करता हूँ, 12 ग्राम कार्बन का, ऑक्सीजन का 1 का होता है 16, यहाँ पर क्योंकि 2 है तो ये 32 ग्राम्स। तो रिएक्शन के पहले भी जो 2 रिएक्टेंट हैं उन दोनों का जो सम है वो 44 ग्राम है, और रिएक्शन के बाद भी इन दोनों का जो सम है वो 48 ग्राम है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो फिजिकल लॉज जितने पढ़ेंगे उसके अंदर मेन ये ना कंजर्वेशन ऑफ मास तो हो ही होगा। इसका मतलब ये है कि कोई भी रिएक्शन हो उससे पहले और बाद में हम देखेंगे मास रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट, करेक्ट। और इसके बाद है कंजर्वेशन ऑफ मास, सॉरी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो राइट, ओ देखो यहाँ पर 44 होगा ना,
ये 44 ग्राम हुआ, करेक्ट, गलती से हो गया 40, ठीक है। अब देखो मैं पढ़ रहा हूँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अंदर सबसे जो मेन टर्म है ना वो है आइंस्टीन इक्वेशन, ठीक है, आइंस्टीन इक्वेशन मेन है, ठीक है। और आइंस्टीन इक्वेशन क्या शो करती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास होता है अगर वो कुछ वेलोसिटी गेन कर ले, ठीक, तो उसके अंदर एनर्जी आ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी का जो फॉर्मूला हो गया अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन वो क्या गया, E = mc², ठीक। यहाँ पर m का मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास हो। देखो कंजर्वेशन मास के लिए हमने पहले पढ़ लिया, सॉरी मास की जो मास के लिए जो लॉ था हमने पहले पढ़ लिया कंजर्वेशन ऑफ मास। अब है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हम देख रहे हैं कि कंजर्वेशन ऑफ जब एनर्जी की बात करेंगे तो इसके अंदर मास भी इंक्लूडेड होगा, देखिए मास भी इंक्लूडेड होगा। और यहाँ पर जो c की बात कर रहे हैं वो है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। यहाँ पर c का मीनिंग है स्पीड ऑफ लाइट की बात करनी है यहाँ पर, ठीक है। देखो ये कंप्लीट ओवरव्यू हो गया है फर्स्ट चैप्टर का। हम कल वापस देखेंगे या अपने अगली क्लास में देखेंगे कि व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स के अंदर क्या है, कुछ एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया हुआ है और साथ साथ में कुछ लॉज हैं, ठीक है, और एंशिएंट टाइम के अंदर कैसे स्टार्ट हुआ फिजिक्स उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, अपन नेक्स्ट अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है।